आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक ऐसा नया ट्रिक लेकर आए हैं जिसे घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से अपने ज़मीन का दस्तावेज बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं लाइव डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग भी इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में सर्च बार में टाइप कर लेना है भूमि जानकारी। कुछ इस प्रकार से लिख करके सर्च कर लेना है। अब जैसे ही सर्च कीजिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में आपको सबसे ऊपर में जो वेबसाइट खुल के आएगा बिहार भूमि, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ इसको क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद में एक ऑप्शन दिखाई देगा भू अभिलेख पोर्टल, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में आपको पब्लिक लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे पब्लिक लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आप लोग नए होंगे तो आप लोग को यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन हो जाते हैं। अब जैसे ही अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालिएगा आप लोग, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल कर देने के बाद में सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर में ही डॉक्यूमेंट टाइप, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद में एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे म्यूटेशन केस रिकॉर्ड, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी दिखाने के लिए, आप भी अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप अपना अंचल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इंटर केस नंबर और यहाँ पे ईयर सीजन। अब केस नंबर जानने के लिए सबसे पहले इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और दूसरा क्रोम हम ओपन कर लेते हैं। क्रोम या गूगल को दोबारा ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद में सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेना है, फिर वहीं साइड टाइप कर लेना है भूमि जानकारी। उसके बाद में फिर फर्स्ट वाला जो वेबसाइट खुल के आएगा बिहार भूमि, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फिर इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में आपको सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी ज़िला में आप लोग रहते होंगे। उसके बाद में आप अपना अंचल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ वित्तीय वर्ष में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं दिखाने के लिए कोई भी वर्ष सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे मुआवजा से खोजें, सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में फिर नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे सेलेक्ट मुआवजा, सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जिस भी मुआवजा में आप लोग रहते होंगे उस मुआवजा को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे सुरक्षा कोड, अपना कैप्चा कोड भर लीजिएगा और फिर यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही सर्च पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में आपके अंचल में जितने भी दाखिल खारिज में दिए होंगे लोग यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको, अब मान लीजिए मुझे इनका निकालना है तो यहाँ पे देख सकते हैं केस नंबर दिखाई दे रहा है आपको, सिंपली उसे
याद कर लेना है या कॉपी पे लिख लेना है या कॉपी कर लेना है उसे। फिर पहले वाला वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहाँ आने के बाद में जो केस नंबर वहाँ देखे थे उस केस नंबर को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में अपना उसमें जो ईयर था उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सर्च पे क्लिक किया थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसके बाद में कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होके आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट डाउनलोड होके आ गया, बिल्कुल ओरिजिनल है। और इसे आप चाहे तो फ्री में अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसे अगर वेब कॉपी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी, सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रकार का ऑप्शन है, एक है विथ डिजिटल सिग्नेचर और दूसरा है विथआउट डिजिटल सिग्नेचर। और देख सकते हैं पर पेज 10 रुपये, यानी इनके दस्तावेज में टोटल 11 पेज है, तो बाद में इनका डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे एक नीचे में ऑप्शन दिखाई देगा सेंड एप्लीकेशन, सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मेक पेमेंट, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में आपके पास में 3 ऑप्शन दिखाई देगा, एक डेबिट कार्ड है और दूसरा नेट बैंकिंग और तीसरा में नया में दे दिया गया यूपीआई। अब जैसे यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं जनरेट क्यूआर, सिंपली उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में 110 रुपये का क्यूआर कोड दिखने लगेगा और इसे आप चाहें तो फ़ोन पे या गूगल पे से स्कैन करके पे कर दीजिएगा। उसके बाद में फिर उसी वेबसाइट से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।